निष्पक्ष राजनीति कर रही है उसको छात्रों की समस्याओं हल करने में कोई रुचि नहीं। सरकार बैकफुट पर नहीं है। सरकार अपने सोच के अनुकूल, अपने काम के अनुकूल, छात्रों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। और कोई ऐसी ताकतें हैं जो छात्रों के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर और बदनाम। जिन्होंने किया उस पे एफआईआर कम और जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज़्यादा। बहुत सारे हमारे कोलीग्स कहेंगे जो एमएलएज थे, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ। प्रोटेस्ट अगर कोई करता है उसका स्वागत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक चीज़ का तरीका है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी वो गायब रहे। इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है। देखिए, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए तेजस्वी यादव, क्योंकि ऐसा हर बार देखने को मिलता है कि तेजस्वी यादव सत्र से ज़्यादातर गायब ही रहते हैं और विपक्ष के लिए सबसे अच्छा मौका होता है अपनी बातों को रखने का। उसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चेतन आनंद और रामकृपाल यादव। चलिए पहले पूरे बयान को सुनवाते हैं। जितने स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है उसको छोड़ा जाए और विपक्ष राजनीति कर रही है उसको छात्रों की समस्याओं हल करने में कोई रुचि नहीं। सब राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको हरा दिया है। पिटे हुए लोग हैं जनता के वोट के माध्यम से। तो ये लोग हताशा निराशा में है। मौके के ताकतों हमारी सरकार गंभीर है और इस समस्या के लिए वो चाहती है कि विमर्श भी हो और पार्लियामेंट से जो चुनाव आए बहस के बाद उस पर हम काम करेंगे। सरकार कल बिहार बंद का ऐलान किया गया। नरेंद्र मोदी जो रात्रि में आकर के वीडियो जारी किए हैं उस पर विपक्ष का यह कहना है कि अब सरकार बैकफुट पर चली गई है। सरकार बैकफुट पर नहीं है। सरकार अपने सोच के अनुकूल, अपने काम के अनुकूल, छात्रों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है और करेगी। प्रधानमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया। आतंकवादी बताया, विपक्ष कह रहा है कि आपका बयान गैर जिम्मेदाराना है। छात्र हैं, मैंने आतंकवादी नहीं बताया। आप निकाल दिखा। मैंने कहा आतंकीकृत मतलब उसके तरह व्यवहार किया जा रहा है और कोई छात्र नहीं करता है। ये छात्र किया भी नहीं होगा। ये कोई ऐसी ताकतें हैं जो छात्रों के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं और सरकार को अस्थिर और बदनाम। क्या लग रहा है अपना बयान देना चाहिए। निर्णय लेते हैं, सोच समझ के निर्णय लेते हैं। निर्णय लिया है उचित निर्णय। 27 दिन बाद अपना अनशन तोड़े हैं। बदल दिया क्या वो अपने स्तर से सरकार डिपार्टमेंट काम कर रहा सर इधर क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से पटना में प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया। देखिए, प्रोटेस्ट जिन्होंने किया उस पे एफआईआर कम और जिन्होंने दंगा करने की कोशिश की उन पे एफआईआर ज़्यादा, है ना। प्रोटेस्ट कोई भी होता है, उसका तरीका होता है। बहुत सारे हमारे कोलीग्स कहेंगे जो एमएलएज थे, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार भी हुआ। पुलिस के ऊपर चाकू भी चला और ये सब शायद प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है। प्रोटेस्ट अगर कोई करता है उसका स्वागत है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। लोकतंत्र में हर एक चीज़ का तरीका है। चाकू चलाना, किसी का गाड़ी तोड़ देना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, अगर कोई ऐसा करेगा और वो चिन्हित होगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगा। गोलियां चली सर, कल छात्रों पर गोलियां चली। देखिए, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी तो हम उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, है ना। अभी उसकी जानकारी हमें तो नहीं है। तेजस्वी यादव गायब हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था कि एक ऑपोजिशन का काम होता है कि क्या कहते हैं, ऑपोजिशन के लीडर का काम होता है कि जनता ने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है वो, तो उसमें अगर आप अपनी बातों को नहीं रखिएगा तो ये सदन जो है
दोनों के बात से चलता है ना, मतलब जो पक्ष के लोग हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो विपक्ष के लोग हैं अपनी बात रखते हैं, तब जाकर के एक अच्छे तरीके से सदन चल सकता है। पिछले सत्र में भी हम लोगों ने देखा कि उनकी वो गायब रहे, इस सत्र में भी हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति है, तो ये तो उचित बात नहीं है। तो सुना आपने किस तरीके से रामकृपाल यादव का सीधे तौर पे कहना है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद रहे हैं और ये जो है वो छात्रों के कंधे पे राइफल रख के कोई और चला रहा है, राजनीति की रोटी कोई और सेक रहा है। उसी पे चेतन आनंद का कहना है कि तेजस्वी यादव को सत्र में मौजूद होना चाहिए क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका होता है अपनी बातों को रखने का, ताकि सरकार उस पर संज्ञान ले सके, सरकार जो है आपकी बातों को सुन के उस पर काम कर सके। अब आपकी इस पे क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉच न्यूज़। धन्यवाद।